हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो गाइस, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बंदी रक्षक की वैकेंसी निकाल दी है, जो कि जिसका नोटिफिकेशन में लेके आए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें मांगी गई है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 28/6/2021 है, मतलब आज की तिथि है, डेट आज की दी गई है। ऑनलाइन आवेदन है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि है 14 अगस्त, ठीक है ना। और परीक्षा शुल्क की जो जमा करने की तिथि है वो 16 अगस्त है। और लिखित परीक्षा का अनुमानित जो समय है वो दिसंबर माह के, मतलब लास्ट दिसंबर माह में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और इसमें आपका OTR होना बहुत ज़रूरी, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर जिसका नहीं है तो वो कर सकता है, ठीक है। जिसका OTR नहीं है तो वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी वैकेंसी की बात कर लें तो कुल जो पद हैं वो 200 हैं और 13 महिलाओं के लिए। तो टोटल पदों की संख्या अगर मैं कहूँ तो 213 है, जिसमें 200 पुरुषों के लिए है और 13 महिलाओं के लिए। तो कुल जो पद हैं वो हैं 213। तो अगर मैं आरक्षण श्रेणी की बात करूं तो अनुसूचित जाति के 38, अनुसूचित जनजाति 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 28 और इसके 20 हैं, सामान्य 106 हैं, योग टोटल की बात करूं तो 200 हैं, ठीक है। जो मतलब 20 उनके हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, उनके 20 हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका दे रखा है एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन वगैरह के दे रखे हैं। वेतनमान की बात करूं तो 19,900 से 63,200 का लेवल है। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा आपकी जिनकी आयु 35 से ऊपर नहीं है तो वो उसको देख सकते हैं। अगर मैं शैक्षिक योग्यता की बात कर दूं तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उनके समकक्ष, मतलब आपको इंटर पास होना जरूरी है, ठीक है। और लिखित परीक्षा के समान प्राप्त, मतलब अगर अगर दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक समान आते हैं तो उसमें आपका क्या है, जिसकी आयु सीमा देखी जाएगी कि कौन किसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। अगर मैं शारीरिक मापदंड की बात कर दूं तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए एक 65 सेंटीमीटर है और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए एक 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। वजन न्यूनतम 55 किलोग्राम होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, और चेस्ट का आप इसमें सब कुछ दे रखा है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी जो फिजिकल है, शारीरिक दक्षता, उसकी बात कर दी है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट बॉल थ्रो दिया है जो 20 नंबर का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, 55 मीटर फेंकते हैं तो 12 अंक मिलेगा। इस टाइप से ही दे रखा है। सेकंड है लंबी कूद, जो टोटल नंबर 20 का होगा। इसमें भी अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो 10, 14 फीट कूदते हैं तो 12 और 15 फीट कूदते हैं तो अंक मिलेंगे और 18 फीट कूदते हैं तो 20 अंक आपको मिलेंगे। फिर आपको चिनअप की बात करते हैं, ये भी 20 नंबर का है, जिसमें 5 बार छूना अनिवार्य है, मतलब 5 बार तो आपको छूना ही छूना है, ठीक है, तब आप पास माने जाएंगे। यहाँ दे रखा है साफ साफ। तो 5 बार छूना 10 और 7 बार छूएंगे तो 12, ठीक है। फिर बैठक की बात है, जो दंड बैठक करते हैं, अगर 50 करते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में 50 बार करते हैं तो 4 अंक, और 65 2 मिनट 65 बार करते हैं तो 6 नंबर मिलेंगे। इस टाइप से आपका दे रखा है। फिर दंड पूर्णांक है 10 नंबर का। 25 मारते हैं अगर 4 मिनट में तो 4 अंक आपको मिलेंगे, और 35 4 मिनट मारते हैं तो 6 अंक मिलेंगे। 50 करते हैं तो 8 और 75 करते हैं तो 10। तो ये आपका जो है, ये आपकी जो शारीरिक दक्षता दी गई है, ठीक है, इसके अंक और जो आपका जो रिटेन में जो अंक होगा उसका जो टोटल होगा उसी से मेरिट उठेगी, ठीक है ना। और फिर ये दौड़ दी गई है आपकी, जो कि आपको लास्ट जो मोमेंट है 10 मिनट में, अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। नहीं, अदरवाइज आपको यहाँ डिटेल दी गई है, 20 मिनट में अगर पूरी करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 20 मिनट से आप पार आते तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। महिला बंदी रक्षक की बात करें तो कुल पद 13 हैं, ठीक है। इनकी भी जो एज है महिला रक्षक की 21 से 35 वर्ष मांगी गई है। इंटर पास होना अनिवार्य है। सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एक बार के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। मेडिकल आपका जो पुलिस में होता है वही मेडिकल होगा, 6x6 की आँख का विजन होना चाहिए, ठीक है। अगर गर्ल्स की फिजिकल की बात करूं मैं तो इनको चिनअप करना है,
जो 50 नंबर का होगा, अगर 5 बार छूते हैं तो 25 अंक मिलेंगे, 6 बार छूने पर 30 अंक मिलेंगे, 7 बार छूने पर 40 और 8 बार छूने पर 50। दौड़ इनकी 2 किलोमीटर की होगी, जो कि इन्हें निकालनी होगी 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको 25 अंक मिलेंगे, 14 मिनट में आपको 30 और 12 मिनट में आपको 40 और 10 मिनट में आपको 50। तो कोशिश ये करनी कि जितना आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, ताकि आपका मेरिट में चयन हो सके। ठीक है। लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपके 100 अंकों की वास्तविक प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो समान हिंदी, समान ज्ञान, समान अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होगी। ठीक है। फिर देखते हैं अब जो लिखित परीक्षा की जो परसेंटेज है वो क्या है, देख लीजिए। अगर सामान्य ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 45%, एससी और एसटी के लिए 35%। मतलब अगर आपके 100 में 35 अंक आते हैं अगर एससी एसटी के हैं तो आप पास हैं, बट मेरिट के लिए आपको ज़्यादा अंक लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है ये भी है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 मतलब माइनस मार्किंग है। तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से करने होंगे, ध्यान से करने हो, ताकि आपके सिलेक्शन अच्छे से हो सके। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने का अनुमति, जो बुकलेट होगी वो आप घर ला सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत हमने किया है। ठीक है। चलिए बाकी आपका जो डिटेल है इसमें दी गई है, जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कोई भी मतलब प्रश्न हल नहीं करते हैं तो उसका आपको आपके नंबर नहीं कटते। सपोज दैट आपको क्वेश्चन है और आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको छोड़ देते हैं तो उसका आपका अंक नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2020 से करी जाएगी। ठीक है। आयु जो 21 से 35 वर्ष मांगी गई है। ठीक है। और जिनको आरक्षण मिलता है, छूट मिलती है आयु के लिए, तो वो भी उनको मिलेगी, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए, मतलब जितना निर्दिष्ट की गई है उतनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको राष्ट्रीयता, जो भारत का नागरिक होना जरूरी है, और अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको एनओसी लाना होगा विभाग से, तभी आप देख सकते हैं। ठीक है। एनओसी जरूरी होती है। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ दिया गया है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि सेवा में किसी पद पर ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा देने के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता तो उनके विरुद्ध समय कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को वर्धित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है। ये है सारी चीज़ें, शारीरिक स्वस्थता बता दिया, आरक्षण के बारे में दिया गया है। ठीक है। किसको कितना आरक्षण मिलेगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.sc.uk.gov.in के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। आपके उम्मीदवार को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर OTR आपको होना ज़रूरी है, फ़ोटो स्कैन वगैरह होगी, अंगूठे का निशान भी लगेगा आपका। ठीक है। नीचे आते हैं, अब देखते हैं अभ्यर्थियों के लिए शुल्क क्या होगा। जो फीस जो लगेगी वो अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 300 रुपये है। SC ST के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपको 150 देने होंगे। ठीक है। तो गाइस ये आयोग ने जो बंदी रक्षक की वैकेंसी निकाली है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए, इसका फॉर्म भरिए। ठीक है। जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, अभी मैं कुछ दिनों से अपना वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपना जो ज़िले की सीरीज़ चल रही थी उसको मैं कंप्लीट करूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उसको जल्द से जल्द अपना वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए थैंक यू।